मुझे फिक्र हो रही है कि रमेसा आंटी पता नहीं अम्मी के साथ। आप इस दौर में ना एक अनोखी सांस है। इस अपाहिज को अपने पैरों पे खड़ा करने का में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। सोच रही है ये घर उनके वालिदैन का है, यहाँ होने से मैं उन्हें रोक नहीं सकती। परीशे और अनीसे का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे और हम अम्मा जान के कमरे। आप उन्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकती ना, फिर मैं आपको और जूबी को किसी किराए के घर में ले जाती हूँ। रिमशा, ज़ुहैब और आयज़ा की ज़िंदगी में इमोशंस और जेलसी का एक कम्प्लेक्स सा ड्रामा चल रहा है। रिमशा को आयज़ा और ज़ुहैब की मोहब्बत बिल्कुल नहीं पसंद आ रही और वो अंदर ही अंदर गुस्से और जलन से भर रही है। ज़ुहैब पूरी कोशिश कर रहा है कि आयज़ा अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आहिस्ता आहिस्ता आयज़ा में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। वो अब थोड़ा थोड़ा चलने लगी है। इस सब में ज़ुहैब की माँ भी अब बदल रही है और अपनी बहू के लिए खैर ख्वाही और सपोर्ट दिखाने लगी है। लेकिन रिमशा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपनी माँ से कहती है कि वो अपनी अपाहिज बहू को अननेसेसरली सपोर्ट दे रही है और उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। रिमशा की नेगेटिव सोच और रवैया अब सबके सामने आने लगा है। ज़ुहैब की माँ को अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ चुका है कि रिमशा ने हमेशा ही ज़ुहैब और आयज़ा के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की है। अपने बेटे को अपनी गलत सोच और मैनिपुलेशन से वो उससे दूर कर चुकी है। अब ज़ुहैब की माँ अपनी बेटी की बातों में आने वाली नहीं है। जब परीशे को पता चलता है कि उसकी माँ ने रमेसा को घर में अपने आने की इजाज़त दे दी है और रमेसा पूरे घर पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ से साफ कहती है कि वो किसी भी सूरत में भी अपनी छोटी बहन और ख़ुद को रमेसा के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। उधर रमेसा पहले से ही अपना प्लान बना चुकी होती है। उसका इरादा होता है कि परीशा और उसकी बहन का कमरा भी अपने बेटे को दे दिया जाए ताकि घर पर उसका कंट्रोल और ज़्यादा मजबूत हो सके।